जनरल बिपिन रावत भारत के एक महान और प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय सेना में लगभग 4 दशकों तक सेवा की और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बने थे, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने का सर्वोच्च सैन्य पद है। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उनका रुझान सेना की ओर था। बिपिन रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) खड़कवासला में प्रवेश लिया और आगे चलकर भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आईएमए में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ष 1978 में उन्हें 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अपने सैन्य जीवन में जनरल बिपिन रावत ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत तथा चीन की सीमा के पास कठिन परिस्थितियों में सेवा की। वे उच्च पर्वतीय युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया और बाद में राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर तथा पूर्वी क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास भी कमान संभाली। जनरल रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN पीसकीपिंग मिशन) में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड के कमांडर रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने इस मिशन में उत्कृष्ट कार्य किया और उन्हें कई प्रशंसाएं मिली। उनकी सैन्य सेवाओं के लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। इनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), युद्ध सेवा मेडल (YSM), सेना मेडल (SM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) जैसे सम्मान शामिल हैं। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया। वर्ष 2016 में उन्हें भारतीय सेना का 27वां थल सेना प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में सेना ने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिए। बाद में 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और सरकार को सैन्य मामलों में सलाह देना था। दुर्भाग्यवश 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कूनूर के पास भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सैन्य अधिकारी शहीद हो गए। यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी और भारत ने अपने एक महान सैन्य नेता को खो दिया। जनरल बिपिन रावत को एक साहसी, अनुशासित और दूरदर्शी सैन्य नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता, सैन्य रणनीति और देशभक्ति आज भी भारतीय सेना और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।